रोने से बात ये आती है कि अब जो आवाम अंदर मरी है उसका क्या होगा। उनके घर वाले जो आगे पीछे सब रो रहे हैं, 70-100 दरवाजे थे उन्होंने बंद कर दिए, 2 दरवाजे ओपन किए। वो किस वजह से 2 ओपन किए? फिर वो 2 भी बंद कर देते, सबको मरने देते। फिर वो 2 क्यों खोले गए? छत के दरवाजे क्यों बंद किए गए? ये इसमें तो ये चीज़ कही जाएगी कि ये साजिश है इनकी, इसमें हम यही कह सकते हैं और कुछ। अच्छा, आप समझते हैं कि इन्होंने जो एक कमेटी बनाने की बोल रहे हैं, इंक्वायरी कमेटी की, इसके अंदर मार्केट कमेटी को भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए? करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? अरबों खरबों का नुकसान हुआ। इस कराची से ही कमा के लोग बाहर जाते हैं, बाकी कहीं से कराची में कमा के कोई नहीं आता। यहीं से कराची से लोग कमा के बाहर जाते हैं। कहाँ कहाँ से लोग पता नहीं कमाने के लिए यहाँ कराची में आते हैं। ये दुबई, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड सब यहीं पर बना हुआ है, क्योंकि लोग यहाँ पे कमाने आते हैं। यहाँ से कोई बाहर नहीं गया कमाने। देखिए, आप ये भी तो देखें ना, ये गुल प्लाजा कराची का कोई शायद ही कोई ऐसी फैमिली होगी जिसने यहाँ से शॉपिंग ना की। नहीं की होगी। शादियाँ होती हैं, गुल प्लाजा आते हैं। गुल प्लाजा। कोई भी चीज़ होती है, इवन के जो रिटेलर होते हैं वो यहाँ से सामान ख़रीदते हैं वो गुल प्लाजा से। लेकिन अब देखें, अरबों का नुकसान हुआ, क्या कहें? सर, अगर पहले तो सूरत हाल के ऊपर बात करें कि ये आग लगी क्यों, सबसे मेन चीज़ तो ये आती है, हमारे मुल्क में जितने भी इदारे हैं ना, जिनका काम है चीज़ों को चेक एंड बैलेंस करना, हमारे मुल्क में वो चीज़ नहीं है। ये तकरीबन 700 या 800 दुकानों का मिनिमम शॉपिंग मॉल था, या 1100 दुकानें तामीर कैसे हुई? सवाल सबसे पहले ये बनता है। उसके बाद सवाल ये बनता है कि इन्हें इजाज़त किसने दी? जब 1100 दुकानें थी तो जाहिर सी बात है ये आम लोगों का मसला नहीं था। हर दुकान के ऊपर कम से कम 2 से 3 अफराद आप लगा लें। अगर 2 से 3 अफराद भी आप इसमें लगाते हैं तो हज़ारों लोगों की जान का खतरा था। अभी जो लोग यहाँ पे अपनी प्यारों की बॉडियों के लिए बैठे हुए हैं, अभी तक आप देख रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस वाले वहाँ बैठ के आराम से तमाशा देख रहे हैं। जो रेस्क्यू टीम है अंदर, आपको कोई नज़र आ रहा है काम करते हुए इस टाइम? मसला ये है कि सर ये मजाक बना दिया गया। हमारे मुल्क में जब भी कोई सानिया होता है ना, हमारी कौम उससे सीखती नहीं है, बल्कि उसे एक तरह से नुमाइश का अड्डा बना दिया जाता है। जिस जगह आप इस वक्त मौजूद हैं ना, यहाँ ज़्यादातर लोग इस जगह की सिर्फ स्नैप बनाने के लिए आ रहे हैं कि हम देखें, लेकिन जिनके गए हैं उनसे उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। कल जो इसके साथ इमारत बनी हुई है उसका अगला छज्जा नीचे आ चुका है, उसके ऊपर जनरेटर पड़ा हुआ है, लेकिन कोई उसको देखने वाला नहीं है, वो भी गिर सकता है। बात यह है कि सर हमारे यहाँ हर बार हादसे के बाद ही क्यों हम सीखते हैं, हादसे से पहले क्यों नहीं सीखते? क्या हमारे मुल्क में हमारे इदारे या हमारी आवाम, ये शहर सर 70% रेवेन्यू देता है, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर, सबसे ज़्यादा मसाइल इसमें, सेवरेज के मसाइल यहाँ पे हैं, पानी के मसाइल यहाँ पे, बिजली के मसाइल यहाँ पे, गैस के मसाइल यहाँ पे। कि कराची को मिनिमम सामान समेट रहा हूँ, सामान रख के जब पलटा हूँ देखा मेरी दुकान में आग लग गई। तो ये कैसे कैसे लग जाती है? ज़ाहिर है कोई ना कोई वजूहत होती है ना इस पीछे।
सदर भी हैं, तो बिल्डिंग वहाँ पर भी मौजूद हैं। क्या वहाँ पर फायर सेफ्टी के इकदाम किए जा चुके हैं या कर रहे हैं या फ्यूचर में करे जाएंगे या फिर किसी सानिए का इंतज़ार किया जाएगा? जी, मैं वहाँ लोकल जो हमारे पिंडी शहर में 3 राबी सेंटर है। एक राबी सेंटर है मरी रोड, एक राबी सेंटर है सदर, एक राबी सेंटर है बहरिया टाउन पे 7। मैं वहाँ का तीनों का भी मैं प्रेसिडेंट हूँ। वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे प्लाजों में फायर फाइटिंग सिस्टम मुकम्मल किए हुए हैं। इस तरह नागहानी वाक़या को लमेटने के लिए हमारे पास फायर फाइटर है, सिलेंडर लगे हुए हैं, तो हर प्लाजे में ये सिस्टम लगे हुए हैं वहाँ पे। अब्दुल्ला, ये बताइए आपकी यहाँ पे शॉप थी? जी, मेरी शॉप थी, हम कज़न्स थे, हम भाइयों की तरह रहते थे और बहनोई थे, तो हमारी 4 से 6 शॉप्स थे, तो वो सारी चली गई। किस चीज़ की शॉप थी आपकी? चुड़ली वगैरह की थी, पर्स वगैरह की थी और बेबी बाबा की थी। तो जिस वक्त ये आग लगी, जिस दिन थे, क्या आपके खुदा न खास्ता लोग यहाँ मौजूद थे? क्या था? सब अंदर थे, 3-4 कस्टमर्स थे, हमने कस्टमर्स को फ्री करके निकाल दिया था। निकालने के बाद हम लोग ने बस ताले वाले गिराए, शटर गिरा, हम निकल गए। हमने बोला कि बस बच जाएगी, लेकिन वो आग फैलती चली गई। भरोसा नहीं था कि पूरा ही प्लाजा तबाह हो जाएगा। क्या ये आग लगने की वजूहत सामने आई हैं? ये तो अभी तक सामने नहीं आई, क्योंकि अंदर नहीं जाने दे रहे। अंदर अभी जाने नहीं दे रहे, लेकिन जो कमेटी के सदर हैं हमारे, वो अंदर जा रहे हैं। ये बात उनको पता है, अभी हमें तक नहीं आई है। नाज़रीन, अब तक जो 77 लोगों का यहाँ पे एक फिगर दिया गया है कि उनके पार्ट्स निकाल के हॉस्पिटल भिजवा दिए गए हैं और लवाहिकीन वहाँ पर मौजूद हैं और लवाहिकीन अपने DNA सैंपल्स दे रहे हैं। जिसकी शनाख्त होती जा रही है उसको वो पार्ट्स मिलते जा रहे हैं। क्या कहा जाए इस साने पर? मैं यही कहूँगा कि कराची को जब मेट्रोपॉलिटन सिटी कहा जाता है तो कराची के अंदर ऐसी आपने सहूलियात दी हैं। हर हुकूमत, चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो, किसी भी सियासी जमात का लीडर हो, सबके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है। चाहे वो 17 या 18 साल दौर PP का हो, उससे पहले MKM का हो या जमात इस्लामी का हो या PTI का 3.5 साल दौर हो, किसी ने कराची को आज तक ओन नहीं किया। कराची वो शहर है जो 65 से 70% रेवेन्यू कमा कर देता है, लेकिन कराची को कुछ नहीं मिलता। कहीं डंपर माफिया तो कहीं भत्ता माफिया। इतने मॉल जले, उस वक्त भी हुकूमत को होश नहीं आया। इतना बड़ा सानिया हो गया। अब हम उम्मीद करते हैं काश ये हुकूमत अब आंखें खोले। इस सानिये पे बड़े सवालात खड़े होते हैं, लेकिन उन घरानों का क्या होगा कि जिनके चिराग बुझ गए, जिनकी कमाई बुझ गई। अब दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि लवाहिकीन को सब्र जमील और जमील अता फरमाए और जो यहाँ पे शहदा हैं, मैं शहदा ही कहूँगा, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। देखते रहिए पाक अलर्ट।